केसर नहीं नीपजे अटे नहीं हीरा उपजत, शीश कट्या खग सामना इन धरती उपजत। राजस्थान की वीरांगना धरती पर भले ही केसर और हीरे कम निपजते हैं, मगर राजस्थान की धरती के ऊपर ऐसे वीर योद्धा जन्म लेते हैं जिनका शीश कट जाने के बाद भी जो है धड़े युद्ध में लड़ती है। तो राजस्थान की इस वीरांगना धरती से आज हम एक ऐसे ही महान वीर योद्धा जो जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी के घर 11 दिसंबर 1613 को जिनका जन्म हुआ था, वो जो इतिहास में अपने उग्र स्वभाव और अपनी अकड़ के लिए जाने जाते हैं, वो है अमर सिंह जी राठौड़। साथियों, अमर सिंह जी राठौड़ जोधपुर मारवाड़ रियासत से थे। साथियों, बचपन से उनका स्वभाव जो है उग्र स्वभाव के थे, तेज स्वभाव के धनी थे और अपनी वीरता के लिए मारवाड़ रियासत ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में जाने जाते थे। साथियों, एक समय की बात है जब जो जोधपुर रियासत में महाराजा गज सिंह जी थे, उस समय जो एक लुटेरा था जालिम सिंह नाम का, वो जो है राज्य को रोज राजकोष को लूट लिया करता था, जिससे जो है पूरा राज शासन तंग आ गया था। तो बहुत खतरनाक था जालिम सिंह डाकू और उन्हें पकड़ने के लिए भी एक ऐसे वीर की आवश्यकता थी। तो महाराजा गज सिंह जी ने सोचा क्यों ना हो ये कार्य जो है हमारे पुत्र अमर सिंह जी को दे दिया जाए। और जो है उस समय अमर सिंह जी जो है ज्येष्ठ पुत्र थे और मारवाड़ के भावी राजा थे। तो गज सिंह जी ने यह कार्य उनको दे दिया कि जाओ जालिम सिंह को पकड़ के लाओ। उन्होंने कहा जो आ गया महाराज। निकल पड़े जालिम सिंह को पकड़ने के लिए। साथियों, जब वो गांव में गए और गांव में उनके बारे में पता करने लगे तो लोगों ने कहा वो तो बहुत भले इंसान है जो राज के धन लूट के लाते हैं, जो पूर्व सैनिक है उनकी विधवाएं हैं उनको देते हैं, जो गरीब है उनको देते हैं। जालिम सिंह बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो डाकू नहीं है हमारे लिए। तो जब अमर सिंह जी ने उनकी प्रशंसा सुनी राज्य के अंदर जालिम सिंह की, और जब उन्होंने जालिम सिंह को पकड़ा और देखा, जब अमर सिंह ने जालिम सिंह को गिरफ्तार किया और उनको जालिम सिंह ने कहा कि हमें छोड़ दो महाराज, क्षमा कर दो, मैं तो सिर्फ जो भी कमाता हूँ या जो भी चोरी करता हूँ वो सिर्फ गरीबों में बांटता हूँ। तो अमर सिंह जी ने उनको वचन दिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे आज से चोरी करना छोड़ना होगा। एक बार तू दरबार में हाजिर हो जा, फिर मैं तेरी जो जितनी भी सजा होगी मैं महाराजा से कहकर आपकी सारी की सारी जो है गुनाह माफ करवा दूंगा। जालिम सिंह उनके साथ चल गया और दोनों दरबार में पहुंचे और महाराज ने जो है उन्हें सजा देने की कोशिश की, लेकिन जो है अमर सिंह जी ने कहा मैंने इनको वचन दिया है, इनको कभी सजा नहीं होने दूंगा मैं। तो जो है महाराजा गज सिंह जी इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आप भी जाइए और इस जालिम सिंह को भी ले जाइए, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। साथियों, दोनों को देश निकाला दे दिया गया और जो है जोधपुर के लिए भावी राजा जो है महाराज जसवंत सिंह यानी कुंवर जसवंत सिंह को नियुक्त कर दिया गया था। साथियों, उस समय जब जो है जालिम सिंह और शाहजहां निकल गए नागौर की तरफ बढ़े, उस समय जो है इनके साला थे अर्जुन सिंह गौड़। अर्जुन सिंह गौड़ ने इनको कहा कि आप शाहजहां की सेवा में आ जाओ, वहीं पर जो है आपको उचित सम्मान दिलाएंगे। अमर सिंह जी जो है शाहजहां की सेवा में चले गए, वहां पर शाहजहां के अनेक अभियानों में उनकी सहायता की और इस कारण से जो है शाहजहां उनसे प्रसन्न हुआ और शाहजहां ने जो है उनको राव की पदवी दी और नागौर परगना जो है जागीर में दिया। साथियों, जब कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई दरबार में और जो है अपने अमर सिंह जी राठौड़ कुछ दिनों तक दरबार में उपस्थित नहीं हो पाए और इस कारण जो है उनका साला शाहजहां के जो साले सलावत खां थे वो जो है अमर सिंह राठौड़ की जो प्रकृति हो रही थी उसे देखकर जो है वो जलता था। इसलिए जब उसको अवसर मिला कि कुछ दिनों तक अमर सिंह जी दरबार में उपस्थित नहीं हो पाए और जब वो 15 दिनों के बाद जब अमर सिंह जी राठौड़ शाहजहां के दरबार में पहुंचे तो जो है सलावत खां अपने गुस्सा आ रहा था उसे, उनकी प्रकृति से वो जलता था, इसलिए उन्होंने जो है अनशन कहना शुरू कर दिया। और जब ये वो अनशन बोल रहा था तब अमर सिंह जी राठौड़ ने कहा तगा तगा ही कर मते कि तगा तगा ही कर मते बोले मुंह समाल, अरे नार मोरे रजपूत ने तो रेका रेरी गाल। उन्होंने कहा कि तू मुंह संभाल कर बात कर, हम राजपूत हैं और राजपूत और नार को तो सिर्फ
रेखा रे की गाल लगती है, इसलिए सिर्फ तो अपनी जबान अपनी लगाम में रख। लेकिन सलावत खां उनकी बात को समझ नहीं सका और उसने बातों ही बातों में जो है अमर सिंह जी राठौड़ को कह दिया गंवार। ओ गंवार जैसे कहा उन्होंने, अमर सिंह जी राठौड़ का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा, उनकी रगों में खून बहने लगा। उन्हें वो बात सहन नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सलावत खां तूने क्या कहा, एक बार वापिस कह। जब सलावत खां ने वापिस गंवार कहना चाहा, उसके मुंह से सिर्फ गंवार निकला। इधर से जो है अमर सिंह जी राठौड़ के कमर में बंधी कटारी निकल पड़ी और सीधी सलावत खां के सीने को चीरती हुई वापिस आ गई। और इसलिए कहा है कि इन मुक्ते गांगो कयो इन कर ली कटार, कि उन मुक्ते गांगो कयो इन कर ली कटार, वार को के पायो नहीं जमदर हो गई पार। यानी कि सलावत खां जो है गवार कहने के लिए सिर्फ गे कह पाया और वार नहीं कहा। इतने में तो है जो अमर सिंह जी की कटार सलावत खां के सीने में चली गई और जो पूरा दिल्ली दरबार, शाहजहां का पूरा दरबार चौगुना खड़ा हो गया। और ये क्या हो गया, और सब मंत्रीगण जो है दरबार छोड़कर भागने लगे और स्वयं शाहजहां अपनी इमरजेंसी खिड़की से, यानी राजा के पीछे एक इमरजेंसी द्वार हुआ करता था, उस द्वार से भागा। और सैनिकों ने तुरंत जो है अमर सिंह जी राठौड़ सैनिकों को चीरते हुए पहले दरबार से निकल पड़े। किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी मुगल की हिम्मत नहीं हुई, किसी दरबारी की हिम्मत नहीं हुई कि अमर सिंह जी राठौड़ को रोक सके। उस भयानक दृश्य को देखकर सारे राजपूत डर गए, सारे मुगल डर गए, सारे सेना डर गई और जो है शेर की भांति अमर सिंह जी राठौड़ दुर्ग से सुरक्षित बाहर निकल गए। साथियों, सुरक्षित बाहर निकल गए। अब जो है शाहजहां को भय था कि हमें कभी भी मार सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है चालबाजी की और उसी के साले यानी अमर सिंह जी के साले अर्जुन गौड़ को अपनी तरफ मिलाया और उन्होंने कहा कि इस छल कपट से अमर सिंह जी को मारना होगा। और अर्जुन गौड़ ने जो है छल किया और जो है अपने अमर सिंह जी राठौड़ को पुणे दरबार में ले गए और जहां पे उनकी हत्या हो गई। आज भी जो है बुखारा द्वार बंद है और जो अमर सिंह गेट के नाम से जाना जाता है। फिलहाल अभी जो है ऐसे राजस्थान के अनेक वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने दिल्ली दरबार को जुझाने धमकाने तक की हिम्मत रखते हैं। ऐसे में मायड़ के वीरों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। ऐसे वीर हमेशा इस राजस्थान की भूमि पर पैदा होते हैं, होते रहेंगे, होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ऐसे वीरों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। जय मेवाड़, जय राजस्थान।